आखिर क्या किया था तरुण ने? जिस रोज वह पहली बार राजीव के साथ बंगले पर आया था, शाम को धुंधलका हो चुका था। मैं लॉन में डले झूले पर अनमनी सी अकेली बैठी थी। राजीव ने परिचय कराया, ये तरुण, मेरा नया स्टूडेंट। भोपाल में परी बाजार का जो अपना पुराना घर था न, उसी के पड़ोस में रमेश अंकल रहते थे, उन्हीं का बेटा है। सहजता से देखा मैंने उसे। अक्सर ही तो आते रहते हैं इनके निर्देशन में शोध करने वाले छात्र। अगर आंखें नीली कंजी होती तो ये हूबहू अभिनेता प्राण जैसा दिखता। वो मुझे घूर रहा था, मैं हड़बड़ा गई। परी बाजार में काफी अरसे से नहीं हुआ है हम लोगों का जाना। भोपाल का वह इलाका पुराने भोपाल की याद दिलाता है, मैं बोली। हाँ, पुराने घर, पुराने मेहराब टूटे फूटे रह गए हैं, परियां तो सब उड़ चुकी है वहां से, कहकर तरुण ने ठहाका लगाया। तब तक राजीव अंदर जा चुके थे। उन्हीं में से एक परी मेरे सामने खड़ी है, लगभग फुसफुसाया वह, और मेरे होश उड़ गए। शाम गहराते ही आकाश में पूनम का गोल चांद टंग चुका था, मुझे लगा वह भी तरुण के ठहाके के साथ खिलखिला पड़ा है। पेड़ पौधे लहलहा उठे। उसकी बात सुनकर धड़क गया था मेरा दिल, बहुत तेजी से, शायद पहली बार। उस पूरी रात जागती रही मैं। पहली बार मिलते ही ऐसी बात कोई कैसे कह सकता है? पिद्दा सा लड़का और आशिकों वाले जुमले, हिम्मत तो देखो। मुझे गुस्सा ज्यादा आ रहा था या खुशी हो रही थी, क्या पता। मगर सुबह का उजाला होते मैंने आंखों से देखा, उसकी नजरों में मैं एक परी हूँ। यह एक बात उसने कई बार कही और एक ही बात अगर बार बार दोहराई जाए तो वह सच लगने लगती है। मुझे भी तरुण की बात सच लगने लगी। बस एक चिनगारी से भक से आग भड़क गई। सोचकर ही डर लगता है। भभक उठी आग। हम दोनों एक साथ चीखे थे। तरुण ने मेरी साड़ी खींची, मुझ पर मोटे तौलिए लपेटे, हालांकि इस प्रयास में उसके भी हाथ, चेहरा और बाल जल गए थे। मुझे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और तरुण के हाथों पर भी पट्टियां बंध चुकी थीं तो रिद्धि व सिद्धि को किसके आश्रय छोड़ते। अम्माजी को बुलाना ही पड़ा। आते ही अम्माजी अस्पताल पहुंची। देख, तेरी वजह से तरुण भी जल गया। कहते हैं न, आग किसी को नहीं छोड़ती, बचाने वाला भी जलता जरूर है। जाने क्यों अम्मा का आना व बड़बड़ाना मुझे अच्छा नहीं लगा। आंखें मूंद ली मैंने। अस्पताल में तरुण नर्स के बजाय खुद मेरी देखभाल करता। मैं रोती तो छाती से चिपका लेता, वो मुझे होंठों से चुप करा देता। बिल्कुल ताज़ा एहसास। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आई तो घर का कोना कोना एकदम नया सा लगा। फूल पत्तियां सब निखर गईं जैसे। जख्म भी ठीक हो गए पर दाग छोड़ गए, दोनों के अंगों पर जलने के निशान। तरुण और मैं, दोनों ही तो जले थे एक ही आग में। राजीव को भी दुर्घटना की खबर दी गई थी। उन्होंने तरुण को मेरी आग बुझाने के लिए धन्यवाद के साथ अम्मा को बुला लेने के लिए शाबाशी भी दी। तरुण को महीनों बीत चले थे भोपाल गए हुए, लेकिन वहां उसकी शादी की बात पक्की की जा चुकी थी। सुनते ही मैं आंसू बहाने लगी। मेरा क्या होगा? परी का जादू कभी खत्म नहीं होता। तरुण ने पूरी तरह मुझे अपने वश में कर लिया था, मगर पिता के फैसले का विरोध करने की न उसमें हिम्मत थी न कुव्वत। स्कॉलरशिप से क्या होना जाना था, हर माह उसे घर से पैसे मांगने ही पड़ते थे, तो इस शादी से इनकार कैसे करता। लड़की सरकारी स्कूल में टीचर है और साथ में एमफिल कर रही है तो शायद शादी भी जल्दी नहीं होगी और न ही ट्रांसफर। तरुण ने मुझे आश्वस्त कर दिया। मैं न सिर्फ आश्वस्त हो गई बल्कि तरुण के संग उसकी सगाई में भी शामिल होने चली आई। सामान्य सी टीचर छाप, सांवली सी लड़की, शक्ल व कदकाठी हूबहू मीना कुमारी जैसी। तरुण फुर्ती से दौड़ा उसके पीछे। तब तक तो खबर फैल चुकी थी। मैं कुछ देर तो चौके में बैठी रह गई। जब छत पर पहुंची तो औरतों की नजरों में स्पष्ट हिकारत भाव देखा और तो और उस रोज से नानी की नजरें बदली सी लगीं। मैं सावधान हो गई। ज्यों-ज्यों शादी की तिथि नजदीक आ रही थी, मेरा जी धक धक कर रहा था। तरुण का सहज उत्साहित होना मुझे अखर रहा था, इसलिए तरुण को मेहंदी लगाती बहनों के पास जा बैठी। मगर तरुण अपने में ही मगन बहन से बात कर रहा था। पुष्पा, पंजे और चेहरे के जले दागों पर भी हल्के से हाथ फेर दे, मेहंदी का छिप जाएंगे।
सुनकर मैं रोक ना पाई खुद को। तरुण, ये दाग ना छिपेंगे, न इन पर कोई दूसरा रंग चढ़ेगा। आग के दाग हैं ये। सन्नाटा छा गया हॉल में। मुझे राजीव आज बेहद याद आए। कैसी निरापदता होती है उनके साथ। तरुण को देखो तो वह दूर, बड़ी दूर नजर आता है, और राजीव हर पल उसके संग। आज मैं सचमुच उन्हें याद करने लगी। आखिरकार बारात प्रस्थान का दिन आ गया। मेरे लिए कयामत की घड़ी थी। जैसे ही तरुण के सेहरा बंधा, वह अपने नाते रिश्तेदारों से घिर गया। उसे छूना तो दूर, उसके करीब तक मैं नहीं पहुंच पाई। मुझे अपनी औकात समझ में आने लगी। असल औकात अन्य औरतों ने बारात के वापस आते ही समझा दी। उन बहन बुआ के एक एक शब्द में व्यंग्य छिपा था। भाभी जी, आज से आपको हम लोगों के साथ हॉल में ही सोना पड़ेगा। तरुण के कमरे का सारा पुराना सामान हटाकर विराज के साथ आया। नया पलंग सजाना होगा ताजे फूलों से। छुरियां सी चली दिल पर, लेकिन दिखावे के लिए बड़ी हिम्मत दिखाई मैंने भी। बराबरी से हंसी ठिठोली करते हुए तरुण और विराज का कमरा सजवाया। लेकिन आधी रात के बाद जब कमरे का दरवाजा खट से बंद हुआ, मेरी जान निकल गई। लगा मेरा पूरा शरीर कान बन गया है। कैसे देखती रहूं मैं अपनी सबसे कीमती चीज की चोरी होते हुए। चीख पड़ी, चोर चोर चोर। गुल हुई सारी बत्तियां जल पड़ीं। रंग में भंग डालने का मेरा उपक्रम पूर्ण हुआ। शादी वाला घर, दान दहेज के संग घर की हर औरत आभूषणों से लदी हुई। ऐसे मालदार घरों में ही तो चोर लुटेरे घात लगाए बैठे रहते हैं।